ये ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट सीरीज है। फर्स्ट सीरीज है। इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक चीज़ से एकदम, जिसमें हम पहले भी डिस्कस किए। पाइथागोरस का इसमें ज़रूरत है, तो पाइथागोरस समझने क्या होता है। पाइथागोरस वही होता है, कोई एक एंगल है जो 90 डिग्री, कोई एक एंगल उसमें 90 डिग्री हो। जैसे यहाँ बी पे 90 डिग्री बन रहा है, तो पाइथागोरस में मालूम है जब 90 डिग्री होता है तो एक इसका बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा, एक हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस को एस से डिनोट करते हैं। परपेंडिकुलर ध्यान रखेंगे, परपेंडिकुलर को पी से और बेस को बी से। तो इसमें हम लोग ए सी स्क्वायर, इसका ए सी स्क्वायर ए बी और बी सी का स्क्वायर हो जाता है। इसमें ए सी का मान हम लोग एच लिए हुए, तो एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर एच का रूट अंडर हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे एक मान, इस एक ही याद रखेंगे तो बाकी सब ऐसा नहीं है कि रटने की जरूरत है, इसी से सब निकल जाएगा। ठीक है, इससे कैसे निकल जाएगा, अगर पी का आपको निकालना है तो बी जाके इसमें से माइनस हो जाएगा। अगर जब पी निकालना है, अगर बी निकालना हो तो पी जाके माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ लिख दिया कि पी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बी निकालना हो तो एच में से पी जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बी इजकल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब ध्यान रखेंगे इसमें साइन थीटा कॉस थीटा, जब ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान आएगा। तो इसमें यही ध्यान रखेंगे tan थीटा का जो मान होता है, हम बेसिक से लेके चल रहे हैं ताकि जिसको कुछ नहीं आता है वो भी समझ पाए। बेसिक से पूरा हाई लेवल तक चलेंगे। किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए कैसे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं वो भी सिखाएंगे आपको। tan थीटा है, तो इसमें tan थीटा को p बाई की मैंने परपेंडिकुलर बाई बेस, तो याद रखेंगे tan थीटा इसके रिलेटिव में लिखाता है, तो यहाँ लिख देंगे tan थीटा हमेशा परपेंडिकुलर ऊपर रहता है। अब परपेंडिकुलर जो ऊपर रहता है इसको साइन, तो tan थीटा के उल्टा होता है cot थीटा, तो इसीलिए इसका मान उल्टा हो जाएगा। देखिए b ऊपर p नीचे, इसका अपोजिट हो जाएगा। वैसे ही साइन थीटा का पी बाई एच हमेशा साइन थीटा कॉस थीटा में याद रखेंगे, जो बड़ा वाला पार्ट हो हाइपोटेनस हमेशा ग्रेटर देन होगा, तो ये साइन थीटा का साथ रिलेशन चलेगा। साइन थीटा का करने का मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। वहीं कॉस थीटा के साथ, कॉस थीटा जब करिए साइन थीटा का, देखिए साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का मान उल्टा हो जाएगा एच बाई पी। वैसे ही कॉस थीटा बी बाई एच, तो कॉस थीटा के साथ हम ध्यान रखेंगे ये डायग्राम जो खींच रहे हैं ताकि आपका माइंड से खिसके नहीं। इसका हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा ऐसे घेरने का मतलब होगा कि ए इसके साथ बनेगा, इसके साथ ए आएगा, इसके साथ ए वाला आएगा टेन थीटा में, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो एच बाई पी। देखिए इसका उल्टा एच बाई पी। अब याद रखें, देखिए tan थीटा के उल्टा ही cot थीटा का मान है, ये वाला मान देखिए, ये b ऊपर p नीचे, तो tan थीटा का उल्टा 1 बाई कॉट थीटा। वैसे ही साइन थीटा cos थीटा के उल्टा है, तो इसलिए cos थीटा बाई 1 बटा साइन थीटा। वैसे ही cos थीटा का सेक थीटा वाला मान उल्टा है, तो सेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। इसे ये भी कहीं पे आ सकता है, अगर कहीं पे मान लीजिए दिया हुआ ऐसा आ जाए tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो समझिए इसका मान 1 होगा। और जो वहीं कहीं कोसेक थीटा, क्योंकि ई वाला इधर जाकर मल्टीप्लाई साइन थीटा, तो इसका भी मान 1 होगा। यहीं कहीं पे ऐसा आ गया सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा, क्योंकि ई इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई इसमें जाके मल्टीप्लाई, तो इधर 1 बचेगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, कोई मान दिया हुआ तो उससे मान हम लोग निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है 90 डिग्री है, ए है, बी है, सी है। इसमें मान लीजिए कि ए 8 दिया हुआ है, ए 15 दिया हुआ है, और पूछ देगा कि ए क्या होगा, ए सी। इसमें क्या कर, ऐसा नहीं दिया रहेगा कि जैसे tan थीटा 8 बाई 15, तो tan थीटा के 8 बाई 15 क्या, ई 8 ए 15। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसमें आपको हाइपोटेनस एच निकालना होगा,
एच निकालने के लिए ए फार्मूला लगाना पड़ेगा। ए फार्मूला जब लगाइएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, पी बी का मान आ गया, तो यहाँ एच के मान निकालने के लिए आप जानते हैं रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला। इसे डायरेक्ट करके तो देखिए पी का मान कितना है, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 25, ऐड करिएगा 289, ये कितना हो जाएगा, ये किसका रूट है। देखिए आपको अगर मैथ सीखना है तो आपको 20 तक आपको स्क्वायर याद रहना चाहिए। ये 17 का स्क्वायर है, तो एच का मान 17 आ गया, तो ये 17 हो गया। अब इसमें पूछ क्या सकता है कि साइन थीटा का मान लिखिए, इसमें क्या पूछ सकता है कि साइन थीटा का मान लिखिए, या कुछ भी कहेगा तो आप लिख सकते। साइन थीटा का मालूम है कि इससे रिस्पेक्ट में पड़ेगा, ये हमेशा बड़ा वाला पार्ट नीचे होगा, तो 8/7, क्योंकि ये क्या होता है, पी बाई एच होता है। कॉस थीटा का मान पूछेगा तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, इससे रिलेशन होता है, तो मालूम है बड़ा वाला पार्ट नीचे होगा दोनों पीरियड में, तो इसमें बेस बटा एच होता है, तो बेस कितना है 15/17। अब इसको कब निकालना होगा, कब बनाना होगा, जब लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो निकालने की जरूरत नहीं है, बिना निकाले आप लिख सकते हैं। वो कैसे, वो कंसेप्ट ऑफ ट्रिपलेट याद रखेंगे। ऑड नंबर पर ट्रिपलेट क्या होता है, हाइपोटेनस याद रखेंगे, हमेशा ग्रेटर देन होगा, हाइपोटेनस ये होता है, ये हमेशा ग्रेटर देन होगा दोनों से। तो देखिए ऑड नंबर पर 3 का ट्रिपलेट हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, 3 का ट्रिपलेट लिखेंगे 3 पे, तो 3 ऑड नंबर है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5, तो इस 4.5 है, तो 4 से ज्यादा 4 से कम, देखिए 4 से कम 4.5 से कम 4 और उससे ज्यादा 5, तो इसका ट्रिपलेट हो गया 4 5। वहीं जब 5 का ट्रिपलेट लिखेंगे हम लोग, ये 3 का ट्रिपलेट हो गया, ऐसा ही अब 5 का हम लोग ट्रिपलेट लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 2 से डिवाइड करेंगे 12.5, तो इससे कम इससे ज्यादा, तो 12 और 13, तो देखिए इसका ट्रिपलेट हो गया 12 13, ये वाला पार्ट हमेशा हाइपोटेनस होगा ग्रेटर देन। और 7 का जब हम लोग लिखेंगे तो देखिए 7 का स्क्वायर 49/2, 2 से डिवाइड करेंगे 24.5, तो ये इससे कम एक से ज्यादा 4 24 25, तो देखिए 24 25, ये ट्रिपलेट हुआ, कहीं भी आएगा। तो ऐसा ही 9 का स्क्वायर 81/2 डिवाइड करेंगे 84.5, तो 40 41, तो 40 41। देखिए इसमें कंसेप्ट क्या, ऑड नंबर पर हमेशा देखिए इसमें 1 का डिफरेंट होगा, हमेशा 1 का डिफरेंट होगा, जब भी इसका इसे चलेंगे तो चाहे दोनों का ऐड करेंगे देखेंगे इसका स्क्वायर होगा, ये दोनों को ऐड कीजिए देखिए इसका स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कीजिए देखिए इसका स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कीजिए देखिए इसका स्क्वायर। तो ट्रिपलेट से पकड़ सकते हैं कि इसका मान क्या आएगा। देखिए इवन नंबर पर था तो इवन नंबर यहाँ पे है, इवन नंबर देखिए 4 का लिखेंगे तो 4 का लिखेंगे, 4 का क्या होता है 3 5, तो 4 का जब लिख रहे हैं हम लोग ट्रिपलेट, तो 4 का स्क्वायर 16/4, 16/4, 4 से इसको डिवाइड करते हैं, इसमें 2 से डिवाइड करते थे, इसमें 4 से करते हैं, इवन नंबर पर याद रखेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे 4, तो इससे एक कम एक ज्यादा, तो 3 5, इसमें 2 का डिफरेंट चलता है। देखिए आप 6 का लिख रहे हैं तो 6 का स्क्वायर 36, 4 से डिवाइड 9, 9 एक कम एक ज्यादा, तो 8 और 10, देखिए 8 और 10। यही 8 का लिख रहे हैं तो देखिए 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 4 से डिवाइड करेंगे 16, तो 16 एक कम एक ज्यादा, तो 15 17, देखिए 15 और 17। ऐसा ही 10 का लिखेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, 4 से डिवाइड करेंगे 25, तो 24 26, 24 26, ये इतना ही ज्यादा है। 9 तक ज्यादा पूछता है, 10 तक ज्यादा पूछता है, तो इतना याद भी कर सकते हैं। ऐसा निकालना सीख जाइए, एक दो बार वीडियो देखिएगा, सीख जाइएगा, तो इससे देखिए डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 10 का ये पार्ट हो जाएगा। देखिए ये वाला आया था 10, देखिए आपको यहाँ 8 और 15 देखते मान चल गया कि इसमें 2 का डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि इवन नंबर पे है, तो 17 ये वाला ज्यादा पार्ट होगा, और जी दिया हुआ तो इससे 2 कम ये होगा, और जी इवन नंबर पर है। ऑड नंबर में अगर जो रहेगा कहीं पूछ देगा तो देखिए, अरे ऑड नंबर में कुछ पूछ दिया, मान लीजिए इस 725 पूछ दिया, तो ऑड नंबर पर 725, तो 24 एक कम इससे होगा, ये एक का डिफरेंट होता है। और कहीं पे ऐसा ना देखे ये पूछ दिया और ऐसा पूछ दिया,
E41, तो दोनों का ऐड करेंगे कितना है 81 हो जाएगा, दोनों ऐड 81 तो 9 का स्क्वायर है तो 9, ये दोनों ऐड करेंगे 81 होगा ना, तो 9 का स्क्वायर तो 9। तो इसे टिपलेट लिख सकते हैं और सीख सकते हैं। इसके बाद हम एक दो क्वेश्चन लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो पिछले साल भी पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, उस टाइप ये जैसे क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। 18-15 पर एक क्वेश्चन ही होता है 9 वाला पर, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में अलॉन्ग में भी पूछता है मान निकालने के लिए। ये 8 वाला, ये ध्यान रखेंगे, 8 और 10, ये 6 और ये 7, ये बहुतों बार 10th में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आई मान कहीं कहीं डायरेक्ट पूछ देता है 1, और 1 का कंसेप्ट क्या होता है, दो फार्मूला और होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वो सब हम 3 और फार्मूला होता है वो सब बताएंगे, पहले इस पर एक दो क्वेश्चन करा देते हैं जो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इससे हम क्वेश्चन लिए हुए हैं, जैसे एक बेसिक क्वेश्चन, इफ cos थीटा इक्वल टू 7/25, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो। ऑल टी रेशियो का मतलब कि जितना है tan थीटा cot थीटा sin थीटा कोसेक थीटा cos थीटा sec थीटा, इस सब का मान निकालना है। तो cos थीटा मालूम है, cos थीटा होता क्या है आपको मालूम है, बेस बाई हाइपोटेनस। इससे एच का पी का मान निकालना पड़ेगा पहले, तो मालूम है एच के अलावा कुछ भी कोई भी मान निकालेंगे, एच के अलावा अगर जो पी और पी चाहे बी निकालेंगे तो दोनों माइनस होगा एच में से कोई भी निकालेंगे, तो मानते हैं यहाँ पी निकालना है, तो पी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा एच के स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। कोई निकालेंगे तो ये ध्यान रखेंगे एच में से ही माइनस होगा। कॉस थीटा मालूम है, कॉस थीटा जो हम लोग लिखते थे बताए थे, इसे घेर दीजिएगा ताकि पता चले ये मान बड़ा वाला मान कभी भी हाइपोटेनस होगा तो 25 होगा। तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर, डायरेक्ट हम लिख सकते थे 7 है ये 20, देखिए ये 25 है तो 24 आएगा, लेकिन हम लोग लिख लेते हैं, सिखाना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो ये किसका रूट है 24 का, आपको 25 तक कम से कम याद रखना पड़ेगा। देखिए 24 आ गया, तो ये मालूम चल गया, इसका मान कितना 7, इसका मान 25, इसका मान 24। अब सब लिख दे, tan थीटा बराबर क्या होता है, देखिए tan थीटा क्या है इसका मान, तो परपेंडिकुलर पहले होता है याद रखेंगे tan थीटा, तो p बाई बी। cot थीटा इसका उल्टा, cot थीटा किसका उल्टा, तो b बाई पी। और ये साइन थीटा क्या, साइन थीटा देखिए p बाई बड़ा वाला पार्ट नीचे होता है h। कोसेक थीटा क्या, इसका उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो h बाई पी। अब इसका cos थीटा का मान तो यही है, ये 7/25, तो सेक थीटा का मान इसका उल्टा होता है तो 25/7। अब देखिए tan थीटा का मान इसका उल्टा कितना है, तो 24 बाई कितना 7, और cot थीटा का मान इसका उल्टा 7/24, साइन थीटा का मान 24/25। देखिए 24 पी का मान 24 आया 25। अब यहाँ साफ लिख लीजिए, पी का मान कितना आया 24, बी का मान कितना आया 7, एच का मान आ गया 24। और देखिए इसमें कोसेक थीटा का एच का मान कितना है, अब इसका उल्टा होता है 25/24, इसका मान कोसेक कॉस थीटा का तो मान दिया हुआ सब, तो ये सब रेशियो लिखा गया। इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन, मतलब कोई भी क्वेश्चन शॉर्ट स्क्रीन आप ले सकते हैं, कोई भी पढ़ाते हैं शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, जो हम बताते हैं पूरा समझिए, फोकस दीजिए समझने पे, और शॉर्ट स्क्रीन लेके आप बना सकते हैं क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप शॉर्ट स्क्रीन लेके सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं जो उसे प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये मिटा देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि cot थीटा इक्वल टू 15/8, देन इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इससे आप मान निकाल सकते हैं, इसका मान निकाल के रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ए भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, देखिए अगर ए माइनस ए प्लस बी दिया हुआ है,
ए माइनस बी दिया हुआ, देखिए दोनों सेम है, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको जरूरत नहीं, देखिए पहले कॉट थीटा सॉल्व कैसे है। कॉट थीटा 15/8, तो कॉट थीटा मालूम है कि tan थीटा का अपोजिट होता है, तो tan थीटा में क्या होता है p/b, तो ई क्या हो जाएगा p/b/p। तो इसमें देखिए b और p दिया हुआ, तो यही डायग्राम बन रहा था ना, ई h होता है, ई p होता है, ई b होता है, तो इसमें h फाइंड करना है, तो h फाइंड करना है तो h बराबर √अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते थे कि 17 होगा, लेकिन यहाँ निकालना पड़ेगा। नहीं, देखिए 8 का स्क्वायर, ये बी के जगह पर क्या है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ऐड होगा, ये देखिए 15 का स्क्वायर 215, 8 का स्क्वायर 64, ऐड कीजिएगा 289, तो ये हो जाएगा 17। ये किसका रूट है, ये 17 का, तो एच का मान आ गया 17। तो देखिए, तो एच का मान आ गया 17, तो यहाँ साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है p/h, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, तो p कितना है 17, और cos थीटा का मान क्या हो जाएगा b/h, तो b कितना है 15/17। अब इसमें मान पुट कर दीजिए, अब मान इसमें रख दीजिए, अब इसमें हम लोग मान रख सकते हैं, देखिए 1 प्लस tan थीटा का कितना 8/17, 1 माइनस 8/17 प्लस 1 प्लस 15/17, इसका 1 माइनस 15/17। देखिए अब इसमें देखिए ये दोनों सेम है, तो हम लोग स्क्वायरिंग कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर 70, नहीं तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसमें डायरेक्ट निकालिए, सॉल्व कर लिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। मान लीजिए 1 प्लस 8/17 दिया हुआ, इसका मतलब कि यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ 1, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 17 8/17 होगा। ध्यान रखेंगे ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ये बटा हो जाता है सब क्या, तो कितना हो जाएगा 25/17। वहीं जब माइनस में है 1 माइनस 8/17, तो यही 17 माइनस 8 हो जाएगा, इसके साथ ही मल्टीप्लाई होता है 17 नीचे, अब 8 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9/17। ऐसा ही नीचे सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए हम बोले थे जीरो लेवल बता लेने के लिए, इसीलिए थोड़ा सा विस्तार बता रहे हैं। देखिए अगर जो इसको आप करिएगा 1 प्लस 15/17, तो ये कितना हो जाएगा 15 इसमें ऐड हो जाएगा 17 15, ये कितना हो जाएगा 17। ऐसा ही देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए क्या हो जाएगा 17 प्लस 8, कितना हो जाएगा 17, इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 17 माइनस 8/17। ऐसा ही हम नीचे ये 17 प्लस 15, थोड़ा सा हम विस्तार बता रहे हैं ताकि सबको समझ में आए, 17 माइनस 15 इधर बता दिए हैं कैसे सॉल्व होता है, ऐसे ऐसे ही माइनस वाला भी सॉल्व हो जाएगा, जैसे माइनस रहेगा तो 1 माइनस 15/17, तो ये 17 माइनस 15/17/2/17, तो ये ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25/17 मल्टीप्लाई, ये दोनों ऐड होगा तो 9/17। ऐसा ही ये लाइन छूट गया 17 लिखना। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे नीचे वाला के, तो ये ऐड करेंगे तो 32/17, ये माइनस होगा तो 2/17। अब देखिए जब 4 पार्ट कभी भी रहे, ए बी सी डी ऐसा जब भी लिखा रहे इक्वल टू यहाँ रहे, तो ये ध्यान रखेंगे ए वाला पार्ट ऊपर चला जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा ए इंटू डी बी इंटू सी। तो ऐसा ही देखिए 4 पार्ट है 1 2 3 4,
जैसे ही था ए बी सी, तो देखिए जो साइड साइड में यही आशा है, तो 17 वाला ही साथ में आ जाएगा। ई पार्ट कैंसिल हो सकता है, 3 पार्ट, तो यहाँ नीचे लिख के कर दीजिए 25 9 70, देखिए दोनों का ऊपर चला जाएगा, इसमें दोनों 17 नीचे आएगा, 17 इंटू 17 ये 32 इंटू 2, देखिए 17 17 ये कैंसिल हो जाएगा, अब कोई कटेगा नहीं, तब 25 नमा कितना हो जाएगा, 225 होता है, और ई कितना हो जाएगा 4 6, इतना आंसर, यही आंसर आ जाएगा इसका। इस टाइप का क्वेश्चन है, बनाइएगा इस चैप्टर से, और कोई